न्यायालय के आदेश के बाद भी शिक्षक को नहीं मिल रहा है न्याय। 2 महीने से दर दर भटक रहा है और जन सुनवाई में आज इस शिक्षक ने लगाई है अपनी गुहार। समीपस्थ ग्राम बही पार्श्वनाथ के शासकीय हाई स्कूल में पदस्थ शिक्षक संजय पंचोली न्याय के लिए दर दर भटक रहे हैं। उच्च न्यायालय ने तो उन्हें न्याय दे दिया, लेकिन स्थानीय जिला स्तर पर प्रशासनिक जो प्रक्रियाएं हैं उसके तहत उन्हें न्याय नहीं मिल पा रहा है। हाईकोर्ट के स्पष्ट आदेश के बाद भी उन्हें पहले तो निलंबन किया गया, बिना, जैसा कि उनका आरोप है, बिना जांच के उन्हें बर्खास्त कर दिया गया। तो उन्होंने एक तरफा कार्रवाई का आरोप लगाते हुए कहा कि उन्होंने हाईकोर्ट में शरण ली और हाईकोर्ट ने उन्हें राहत दी, उनके पक्ष में आदेश दिया, लेकिन 2 माह से वे भटक रहे हैं। उनका आदेश कोई मानने को तैयार नहीं होता। स्कूल गए, वहां ज्वाइन नहीं किया, शिक्षा विभाग गए, वहां भी सुनवाई नहीं हुई। कलेक्ट्रेट में आज जन सुनवाई में उन्होंने सीओ जिला पंचायत को आवेदन दिया है, इस उम्मीद में कि शायद उनके साथ न्याय हो जाए। कवरेज किया है संवाददाता रमेश चौहान ने। जन सुनवाई में आवेदन देने के बाद शिक्षक संजय पंचोली से बात की गई। मैं हाई स्कूल बही में पदस्थ था। प्राचार्य की अनियमितताओं में साथ नहीं देता था, ईमानदारी से अपनी नौकरी करता था। इस कारण से उन्होंने झूठी शिकायतें की और 2 बार प्रयास किए गए 2020 और 21 में, वो सफल नहीं हुए। 2022 में इलीगल तरीके से कलेक्टर कार्यालय ने अनुशासनिक कार्रवाई मेरे पे कर दी और पहले निलंबन किया बिना जांच के, और उसके बाद में जब आंदोलन हुआ, कुछ बच्चों ने उसमें सहयोग से बच्चों ने ये किया और आंदोलन होने से इन्होंने बहाल कर दिया निलंबन से, लेकिन डी बिठा दी उस पर। और जब ये इंक्वायरी हुई तो पूरी इलीगल कार्रवाई की गई, एक पक्षीय कार्रवाई कर करके और मुझे बर्खास्त कर दिया, जबकि इनको अधिकार नहीं था। मध्य प्रदेश शासन के नियमानुसार मैंने इनको प्रमाण भी प्रस्तुत किया और सब कुछ किया, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई, कोई सुनवाई नहीं हुई। मैं कोर्ट में गया, कोर्ट से 18 महीने ये चला और उसके बाद में मैं जीत गया हूँ, लेकिन 2 महीने हो गए। 26/9/2024 को आदेश आया है और 2 महीने से सारे अधिकारी, आयुक्त लोक शिक्षण भोपाल से लेकर के संयुक्त संचालक उज्जैन, अपने प्राचार्य को, डीईओ मंदसौर को और कलेक्टर कार्यालय में 2 बार आवेदन दे चुका, कोई कार्रवाई नहीं हो रही। और यहाँ के जो निचले कर्मचारी है बहुत अभद्रता करते हैं और कोई भी कार्रवाई नहीं हो रही है। आज मैं जन सुनवाई में इसी को देना आया हूँ कि अगर कोर्ट की ही अवमानना हो जाएगी, अगर अधिकारी ही नियमों का और संविधान के नियमों का पालन नहीं करेंगे तो हम आम जनता से तो क्या अपेक्षा करें। क्या आश्वासन दिया? आश्वासन ही है केवल कोरा कि देखते हैं, ना उसमें लिखा है कि 10 दिन में 5 दिन में इसका निराकरण करते हैं, क्या है, वरना आगे की कार्यवाही की जाएगी। अधिकारी इस तरह से संविधान के नियमों की पालना और ये नहीं कर रहे हैं, अवहेलना हो रही है क्लियर, और लोग समझते नहीं हैं कि अगर हम ही पालन नहीं करेंगे, हम ही संविधान के नियमों का पालन नहीं करेंगे तो किसको सामाजिक कहेंगे और किसको असामाजिक कहेंगे। सर, एक स्कूल में बही का मामला भी आया है, कोई पदस्थ शिक्षक था, उसको अभी रिसेंटली हमने डीओ साहब से उनकी मुलाकात कराई है, जो भी इसका वैधानिक हल है वो करा देंगे। किसी भी कर्मचारी के निलंबन और बर्खास्तगी का अधिकार उसके नियोक्ता को होता है, और मिस्टर संजय पंचोली का नियोक्ता जेटी उज्जैन है। परंतु संजय पंचोली के मामले में इस नियम का पालन नहीं हुआ और मंदसौर कलेक्टर द्वारा उनको बर्खास्त कर दिया गया। अब बर्खास्त करने के बाद में संजय पंचोली 18 महीने तक न्याय की लड़ाई लड़ने के बाद न्यायालय ने उसके पक्ष में फैसला दिया कि कलेक्टर के आदेश को निरस्त किया जाता है, और इस न्यायालय के आदेश का मानना यह होता है कि कलेक्टर के आदेश को निरस्त किया मतलब यथास्थिति का मतलब अगर वही पार्श्वनाथ में अगर वो पदस्थ था तो वहां के प्रिंसिपल को उसको तत्काल उसको ज्वाइन कर लेना चाहिए। परंतु अभी की परिस्थिति जो मैंने महसूस करी कि किसी भी अधिकारी ने उसको सकारात्मक भाव से नहीं लिया और ऑफिस उससे खिलाते रहे। जेडी उज्जैन से लगाकर कलेक्टर मंदसौर, जिला शिक्षा अधिकारी और प्रिंसिपल सभी ने उसको उधर ठोकरे मार के उसको बड़ा प्रताड़ित स्थिति में आ गया है। अभी मेरे संपर्क में आया तो मुझे ऐसा लगा कि इस परिस्थिति में उसकी मनस्थिति और आर्थिक स्थिति इतनी कमजोर हो गई कि इस विपरीत परिस्थिति में व्यक्ति के सामने ऐसी स्थिति आ जाती है कि उसके कभी कभी
अगर विपरीत समय आता है, विचार ऐसा आता, तो व्यक्ति या तो आत्महत्या की सोचता है या अपराध करता है, ऐसी स्थिति बन सकती है। तो मेरा इस मामले में सभी जिम्मेदार अधिकारियों से ये कहना है कि इसको मानवीय दृष्टिकोण से देखा जाए। हो सकता है उसकी कुछ गलती हो, तो गलतियां इतनी बड़ी नहीं होती किसी पेट पे लात मारकर उसको बिल्कुल सड़क पे ला दिया जाए। उसके और भी साधन है, निलंबन हो सकते हैं, वेतन वृद्धि रोकी जा सकती है, ये सब कुछ प्रावधान है। परंतु इतनी बड़ी सजा देने के बाद, न्यायालय में उसको न्याय मिलने के बाद भी अगर उसको ज्वाइन नहीं किया जा रहा है, तो ये मैं सोचता हूँ इसको मानवीय दृष्टि से देखकर उसको ज्वाइन करने के लिए बिल्कुल उनको सहयोग करना चाहिए।